Hello everyone, welcome to my channel Destination Automation. I hope you are all well. So आज का दिन में एक हम लोग छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट देखेंगे. In this project, a WinCC report designing is there. In this demo project, all the data are stored in SQL database, and after that, by using WinCC, we will exporting in PDF format or in Excel format. So before starting the topic, we need to know what are the software requirements. As this is a WinCC's report designing, the first software requirement will be Semantic WinCC software. Here I am using Semantic WinCC version 7.4. For the SQL, I am using Microsoft SQL 2014. For the Excel, I am using Microsoft Office 2007. And for the PDF design, I am using PDF Creator. Besides, you need to have some basic knowledge in WinCC and C script and VB script. If you don't know about C scripting or VB scripting, don't worry. In the further upcoming tutorials, I will show you कैसे हम लोग WinCC में C scripting और VB scripting को इंसर्ट करेंगे और इसके जरिए कैसे हम लोग डेटा SQL से Excel फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे. So without wasting further time, let's begin our demo project. So this is my sample project which is report designing in WinCC. So जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं 10 वैल्यूज लिया हूँ जिसका वैल्यू रैंडमली चेंज हो रहा है जो मैं यहाँ पे WinCC टैग सिमुलेटर के थ्रू सिमुलेट कर रहा हूँ. अभी यहाँ पे इस मेन पेज में वैल्यूज दिया हुआ है, फिर यहाँ पे रिपोर्ट बटन है और यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक विंडो है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड में जब भी कोड रन होगा उसके रिगार्डिंग जो भी एरर आएगा इस विंडो में आपको दिख जाएगा. एंड अनदर थिंग इज ये जो 10 वैल्यूज है ये हर एक 10 सेकेंड बाद आपका SQL डेटाबेस का यहाँ पे मैं रिपोर्ट टेबल 1 करके एक टेबल बनाया हो जिसके अंदर आपका स्टोर हो जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा exporting of Excel or any PDF format. So after pressing the button report here, a pop-up window will appear जहाँ पे आपको from date and time and to date and time देना पड़ेगा. इस इंटरवल का जो वैल्यू है वो आपका SQL डेटाबेस से आपका Excel और PDF में एक्सपोर्ट होगा. तो चलिए एक्सपोर्ट का जनरेट करते. तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है एक्सेल और PDF फाइल क्रिएट करने का. तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया हूँ एग्जाम्पल करके. तो उसके अंदर एक्सेल फाइल स्टोर होगा. अब मैं प्रीवियसली कुछ एक्सेल फाइल ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ और PDF फॉर्मेट फोल्डर के अंदर मेरा PDF सारा का सारा PDFs यहाँ पे स्टोर होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल फाइल. सो मैं टाइम ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया हूँ और जैसे कि आप देख पाएंगे कि एक छोटा सा एनिमेशन चल रहा है जिसमें आपको दिखाएगा कि अभी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे एक्सपोर्टिंग रोज भी हो रहा है और कितना रोज एक्सपोर्ट हो रहा है वो आपको इस विंडो में दिख जाएगा. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का डेट में और टाइम में एक एक्सेल फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. दैट इज 24/8/2020 1829 PM. सो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेल रिपोर्ट इज कंप्लीटेड. जस्ट क्लिक ओके एंड लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड माय एक्सेल फाइल. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा रिपोर्ट फॉर्मेट है एक्सेल फाइल का जहाँ पे एक मैं छोटा सा यूट्यूब लोगो लगाया हूँ और यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन है और ऑल द वैल्यूज ऑफ वैल्यू 1 to 10 एंड बाय फिल्टरिंग विद डेट्स are here, and you can see that our time interval which is 23rd August from 12:15 up to 12:15 PM all the data are stored here in Excel format. Means all the data from SQL are exported to Excel format. Okay, so that's it about my Excel creation. Now I will shift towards the PDF creation. Just press PDF button here and here you can also see a small animation. You can see that background में चल रहा है अभी PDF क्रिएशन. सो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन दिया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4th PDF फाइल क्रिएशन होने के बाद ही यहाँ पे दिख जाएगा कि PDF रिपोर्ट कंप्लीटेड एंड जस्ट प्रेस ओके. तो चलिए देखते हैं मेरा PDF फाइल के अंदर क्या है. तो ये है मेरा PDF फाइल का फॉर्मेट. यहाँ पे मैं एक कवर पेज दिया हूँ जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं डेली रिपोर्ट करके लिखा हूँ. आप चाहें तो आपका खुद का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं. और यहाँ पे ये जो टेबल एक बनाया हूँ जो आपका WinCC रिपोर्ट डिज़ाइनिंग से किया हूँ और यहाँ पे छोटा छोटा 2 लोगो और यहाँ पे
रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी वैल्यूज़ आप फिल्टर में डाले थे, दैट इज 23 अगस्त फ्रॉम 12 PM टू अप टू 12:15 PM, this all the values has been exported to in PDF format. So this is the way in by which you can export all the values from SQL to PDF or in Excel format. Now we will check a condition where मेरे पास कुछ वैल्यू नहीं है SQL डेटाबेस में, एंड सपोज आई एम टेकिंग अ वैल्यू लाइक 24th August and the time is like 7 PM, okay, 7 PM and up to 24th August 7 PM. Here I am taking a time in which time there is no data has been stored in the SQL. So okay, so let's see what happened at that time. When I press Excel button here, then within few seconds you can see that if there is no data in the SQL, then you pop-up window will appear that no data has been found. So ऐसे करके आप जब भी PDF में भी करेंगे तो आपको भी दिख जाएगा कि अभी इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ डेटा नहीं। So that's it about my sample project, and in the next tutorials I will show you all these things by step. I hope you enjoy this video, and if you do enjoy this video, please like this video and subscribe to my channel to follow my next tutorials. And if you have any kind of questions, then leave a comment below, and bye, take care.